तो संतों के पास जाओगे, संतों का तो एक ही गुण है, वो अपने रंग में रंग देते हैं। इसीलिए संतों की वाणी कितनी कहते हो, सतगुरु मेरी रंग दे चुनरिया, मेरी चदरिया रंग दे, मेरे पे मजीठी रंग चढ़ा दे, दूसरा रंग ही ना लगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सेवा भक्ति करता है, जो इंसान प्रेमा भक्ति करता है, उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है। गुरु की शरण में जाकर गुरु को अपना लो, गुरु की बातों को मान लो, आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई भी संकट नहीं आएगा। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान जिस तरह संग करता है उसको वैसा ही रंग चढ़ता है। अच्छा संग आपको अच्छा बना देगा और बुरा संग आपको बुरा बना देगा। जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। अच्छा कर्म हमारे जीवन की नींव है और बुरा कर्म हमारे जीवन की बर्बादी है, इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी के बताए गए एक वचनों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। भक्ति में सेवा भक्ति का प्रथम स्थान है। सेवा भक्ति करता है वो प्रेमा भक्ति को भी जानता है, और जो प्रेम भक्ति करता है उसी की वास्तविक भक्ति होती है। जब तक दिल में प्रेम नहीं है सेवा नहीं कर सकते। सेवा वही इंसान करता है जिसके मन में श्रद्धा, विश्वास, प्यार और त्याग हो। अपना अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन संगत के काम में या संगत की सेवा करने में जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और उसके बदले में हमें जो आत्मिक शांति मिलती है उसका कहीं मुकाबला नहीं है। क्योंकि काम तो सभी करते हैं, जहां कहीं भी जाओगे काम करना पड़ेगा, और नहीं तो कम से कम अपने खाने पीने के इंतजाम के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए काम करने ही पड़ते हैं। लेकिन अपने लिए है वो, अपने लिए सब जीते हैं। लेकिन जो दूसरे के लिए सेवा करता है, काम करता है, उसको परोपकार कहते हैं, परहित कहते हैं। और परहित और परोपकार बिना प्रेम और बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। और संतों के दरबार की सेवा तो मिलनी बड़ी कठिन है। ये बात तो नानक साहब के टाइम में भी सिद्ध हुई थी। जब अंगद साहब का परिवार कहीं किसी देवी का पुजारी था और दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो जब दर्शन करने के लिए गए तो अंगद साहब को वहां रुकने का टाइम मिल गया। कहने लगे मैं यहाँ गुरु का दरबार है, दर्शन करके आ जाऊं। दर्शन करने में उसको दर्शन नहीं मिले तो उसने फैसला किया मैं थोड़ा रुक जाता हूं। उस रात वो वहीं पे रुक गया, और वहां पे रुकने में रात के समय में क्या देखता है कि एक बहुत सुंदर औरत आई और दरबार में बुहारी झाड़ी सफाई करती है। तो वो नया आदमी था, उसको नींद आई नहीं। फिर उसके दिल में ये लगन भी थी कि कब मुझे दर्शन हो महापुरुषों के, क्योंकि लगन जब इंसान को लगती है तो उसको दूसरी चीजों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। लगन किसी भी चीज की लग जाए वो आदमी सोता थोड़ा है। किसी को कोई भी चाहत लगती है, कोई भी उसकी संसारी पदार्थों के लिए भी होती है, तो भी 1000 बार उसके मन में उसी चीज की उधेड़ बुन चलती रहती है। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, योजनाएं बनाता है वो। इसी उधेड़ बुन में पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन जब रात के टाइम में देखा कि एक ऐसे दरबार में सुंदर औरत कौन है जो इस तरह से बुहारी निकालती है, जाके पूछने लग गया कि आप कौन हैं। कहने लगी कि मैं देवी हूं। यहाँ क्या करते हो? कि गुरु दरबार की सेवा करते हो। वो खुद उसी दर्शन करने जा रहे थे। जब ये बात पूछी गई उनसे तो कहने लगे तो आप दरबार की सेवा करते हो? बोले संतों के बराबर कोई नहीं, संतों के दरबार की सेवा करके ही तो मुझे जो कुछ मिलता है अपने भक्तों को बांटती हूं मैं जाके। अंगद साहब अपने परिवार वालों को कहने लगा कि जिसकी पूजा तुम करने के लिए आए हो वो तो मुझे रात को मैंने देख लिया कि जो संतों के दरबार की सेवा करके खुद यहाँ से
उनसे आशीर्वाद लेके जाती है, वो अपने भक्तों में बांटती है, तो क्यों ना सीधे ही हम उन संतों के दरबार में चलें। तो संतों के दरबार की सेवा अगर किसी को सीधी मिल जाए तो कहना ही क्या है, विशेषता क्या है? क्यों संतों के दरबार की सेवा मिले? सेवा कहीं भी मिल जाए। इस सेवा के बराबर इसलिए नहीं है, यहां कितनी संगत इकट्ठी होगी। उन लोगों की भाव और भावनाएं देखिए, उनके मन की श्रद्धा देखना। जिस इंसान में चलने की हिम्मत नहीं है, चाहे वो रोग से ग्रसित है, चाहे उसके और कोई भी मन में चिंताएं हैं, उन चिंताओं को लेके भी दरबार में इसलिए आता है कि महापुरुषों के दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, हमारा उससे कल्याण होगा। और वो भाव लेके आते हैं कि सत्संग सुनने से जीव का कल्याण और उद्धार होता है। और निश्चित रूप से होता भी है। जिसकी भावना होती है वो सब कुछ लेके जाता है। जिसकी भाव और भावना नहीं होती वो तो चाहे कहीं भी जाओ उसको कुछ नहीं मिला करता। तो ऐसी जगह में जहां इतने भक्त लोग आते हैं, उनमें भजन करने वाले भी हैं, सिद्ध भी हैं, उनने हर प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। उन्होंने प्रभु से प्रार्थनाएं कर करके, नाम भजन करके, सुमन करके, ध्यान अभ्यास करके, उनके पास बहुत दौलत है नाम की। किसी को पता है, किसी को नहीं पता, गुप्त रूप से उनके पास है, लेकिन वो नहीं जानते। क्यों? कोई सतूल चीज तो है नहीं कि वो दिखा दें किसी को किसके पास क्या है। लेकिन ऐसे ऐसे भजनानंदी आपको मिलेंगे, देखने में एक साधारण सा पुरुष मिलेगा, लेकिन उनको देखोगे तो उनके पास वो दौलत है जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि उनके पास सच्चाई है, वो पूरे हित और चित्त से उस नाम भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन वो जाहिर करते नहीं है किसी को, क्योंकि गुप्त चीज तो गुप्त रखी जाती है। और जो ज्यादा बक बक झक झक करते हैं उनके पल्ले कुछ नहीं होया करता। लेकिन फिर भी यहाँ इतने लोग आस्था लेके आते हैं, यहाँ आस्था और विश्वास का ढेर लगा हुआ है। तो उस आस्था में से कोई भी आके कितना भी क्यों ना ले जाओ। मत्था टेकने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ही क्यों बनाए गए हैं? उनमें पत्थर की मूर्तियां रखी गई हैं, उन मूर्तियों में क्या शक्ति है क्या? लेकिन है शक्ति उनमें। जो लोग जाके मत्था टेकते उनका विश्वास और श्रद्धा उनमें दृढ़ है। शक्ति तो इंसान के अंदर ही है, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास के कारण उनको मान लिया है कि ये शक्ति के प्रतीक हैं, हमें इनसे शक्ति मिलेगी। उनकी ध्यान की एकाग्रता, मन के जो इधर उधर बिखराव है, वो एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाता है तो वही एनर्जी, वही शक्ति उसको ताकत देती है। तवज्जो डालने की जो बात कहते हैं, दृष्टि की एकाग्रता दृष्टि की सिद्धि देती है। वचन का संयम रखने से वचन की सिद्धि मिलती है। नाम के सुमन से भी आदमी को भक्ति की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है और वो गुप्त होती है। इसलिए ऐसी जगह में ही शक्ति और वो प्रभु की कृपा विशेष रूप से होती है जो उनको जाने वालों को मिलती है। इसीलिए लोग कहते नहीं है क्या, हताश, परेशान, निराश लोग भी ऐसी जगह में आके कहते हैं कि जी यहाँ आके बड़ी शांति मिली, यहाँ आके शांति मिली। शांति कहाँ से मिली? शांति तो खुद लेके भी आए हैं उनके मन में। उनको ये विश्वास है कि उस जगह पे जाएंगे, महापुरुषों का तप किया हुआ है, वहाँ प्रभु के नाम का गुणगान किया जाता है। उस वातावरण में जाने से ही हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। और ये है भी, जैसे हालात में, जैसी जगह में आप जाओगे और उस वातावरण के जो गुण हैं वो इंसान के विचारों से टकराते हैं, विचारों से टकराते इंसान के, वैसे ही विचार बदल जाते हैं। आप किसी महापुरुष के पास में जाओगे तो आप वहां बैठते ही आपको क्यों परमात्मा की बात, विश्वास की बात, श्रद्धा की बात, नाम की बात, भक्ति की बात याद आएंगे। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी के पास जाओगे तो आपको खेल की बात याद आएंगे। लेकिन अगर किसी शमशान घाट में से गुजरोगे तो आपको भूत प्रेत की याद आएंगे, क्योंकि वहां का वातावरण जो है, उस वातावरण में वही विचार घूमते रहते हैं। इसलिए महापुरुषों के पास जब जाते हो संगति में, अरे जल के पास जाने से आपको ठंडक मिलती है, अग्नि के पास जाने से आपको ताप मिलता है,
सूर्य से आपको प्रकाश मिलता है, आराम करने से आपको शांति और शरीर को सुख मिलता है। इसी प्रकार से महापुरुषों का संग करने से, उनकी सेवा करने से और दर्शन करने से हमें हर प्रकार से शारीरिक सुख मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है और मन को शांति मिलती है। ये तीन चीजों के लिए ये जीव भटकता फिरता है। किसी को तन के रोग हैं, किसी को मन के रोग है, आत्मिक रोग तो जो लगे हुए हैं उसको तो हम और आप जैसे सत्संगी ही समझते हैं कि हमें कौन सा रोग लगा हुआ है, परंतु उसके लिए लगन सच्ची होनी चाहिए। और फिर सेवा जब करते जाते हो आप फल के लिए नहीं, सेवा दो प्रकार की होती है। एक तो आप करते हो फल के लिए, एक कामना सहित एक कामना रहित। एक सेवा में कामना छिपी होती है कि मेरा ये काम हो जाए, मैं इसलिए सेवा करता हूं। दूसरा, सेवा के बदले कुछ चाहता नहीं, सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहता, वो सेवा करता है, भूल जाता है कोई कैसी सेवा। अगर कोई सेवा के बदले चाहता है तो वो तो नौकरी हो गई उसकी, वो तो उसका पेशा और कर्म हो गया, उसके बदले में वो ले लेता है, यहीं उसको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है वो सेवा हमेशा फलीभूत होती है। तो भक्त लोग जो सेवा करते हैं तो सेवा करते वक्त उनके मन में गुरु के प्रति, नाम के प्रति वही बात घूमती रहती है, उनको दूसरा ख्याल और विचार नहीं आता। उस समय में जहां कहीं भी जाते हो, उस जैसे हालात में होगे वहां के हालात के अनुसार आपके विचारों पर असर पड़ेगा। इसलिए कहीं कि संगति जैसी करोगे वैसा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जा की संगति वैसा ही फल दे। कदली सीप भुजंग मुख, एक स्वाति बूंद आती है आकाश से, नक्षत्र की बूंद। ये नहीं सिप जल में रहती है, जल का अथाह भंडार है समुद्र, सिप उसमें रहती है लेकिन प्यासी है। अचरज मानो कि प्यासी है वो सिप, पानी नहीं पीती वो। जीने के लिए वो पानी पी लेती है तो उसके साथ बड़ा अनर्थ होता है, मोती नहीं दे सकती वो। जिस सिप को मोती देना होता है, जब बरसात होती है उस समय में वो अपना मुंह खुला करती है, नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में गिरती है, वो जाके मोती बनती है। केड़े में पड़ी हुई वही बूंद कपूर बनती है। पपैये के मुंह में अगर गिर जाए तो उसकी 1 साल की प्यास बुझा देती है, और सांप के मुंह में गिर जाती है तो वही नक्षत्र की बूंद उसमें जहर बना देती है। बूंद तो एक ही है नक्षत्र की, उसमें गुण अलग कैसे हो गए कि जैसी जिसकी संगति की, उस संगति के कारण उसका अलग अलग प्रभाव पड़ा और अलग अलग उनमें गुण पैदा कर दिए, लेकिन उसका अपना गुण था। तो संतों के पास जाओगे, संतों का तो एक ही गुण है, वो अपने रंग में रंग देते हैं। इसीलिए संतों की वाणी कितनी कहते हो, सतगुरु मेरी रंग दे चुनरिया, मेरी चदरिया रंग दे, मेरे पे मजीठी रंग चढ़ा दे, दूसरा रंग ही ना लगे। सतगुरु ने मेरी ऐसी चुनरी रंगी कि उसमें दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जय जय प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग सुना। महाराज जी ने बताया कि सत्संग का रंग हमेशा इंसान पर चढ़ता है। इंसान सत्संग करेगा तो उसके जीवन में सरलता आएगी, सार्थकता आएगी और वो व्यक्ति सुख को प्राप्त करेगा। सत्संग इंसान के जीवन को बदलता है, सत्संग इंसान को आगे बढ़ाता है। संग इंसान के जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और जैसा संग करता है उसके ऊपर वैसा ही रंग चढ़ता है। संग का रंग कभी ना कभी चढ़ता जरूर है। अगर हम अच्छा आकर्षण करेंगे, संतों संग करेंगे तो हमारे अंदर संतों जैसी भावना आएगी, उनके जैसे विचार आएंगे, ख्यालात आएंगे और हमारा जीवन पवित्र बनेगा। अगर हम दुष्टों का संग करेंगे तो हमारे अंदर नीचता आएगी, दुष्टता आएगी और हम बुरे कर्म करेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे संग कीजिए और अपने जीवन को पवित्र अवश्य बनाइए। और साथ ही कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।